जय श्री श्याम। हारे के सहारे परमपिता परमात्मा शीश के दानी बाबा श्याम के सभी लाडले भक्तों का खाटू कहानी पर एक बार फिर से पूरे हृदय, भाव और श्रद्धा के साथ स्वागत है। हमारी इस आध्यात्मिक कथा यात्रा में हमने बाबा के दरबार की महिमा, उनके चमत्कारों के रहस्य और उनके भक्तों के अटूट विश्वास की कई गाथाओं को सुना और महसूस किया है। हमने ये जानने का प्रयास किया है कि खाटू की मिट्टी में ऐसा क्या है जो भक्तों को चुंबक की तरह खींच लेती है। हमने श्याम कुंड के अमृतमयी जल के रहस्य को समझा और हमने बाबा के 3 अमोघ बाणों के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक संदेश को भी जाना। पर आज हम भक्ति के एक ऐसे स्वरूप की बात करेंगे जिसमें स्वाद भी है, सेवा भी है, समर्पण भी है और श्याम कृपा का सबसे बड़ा आशीर्वाद भी है। आज हम बात करेंगे बाबा के महाप्रसाद की, और उस महाप्रसाद में भी सबसे भव्य और रहस्यमय भेंट की, जिसे हर श्याम प्रेमी अपने जीवन में एक बार अर्पित करने का सपना देखता है। आज हम बात करेंगे सवामणि के महायज्ञ की। हम सबने ये शब्द सुना है, हम सबने कभी न कभी सवामणि का प्रसाद चखा है, पर क्या हमने कभी यह सोचा कि सवामणि का अर्थ केवल सवा मन 50 किलो अनाज का भोग लगा देना मात्र है? आखिर इस भोग में ऐसा क्या विशेष है कि यह बाबा को इतना प्रिय है? क्यों बड़े बड़े सेठ और साधारण से साधारण भक्त भी अपनी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होने पर बाबा को सवामणि का भोग अर्पित करते हैं? इस साधारण से दिखने वाले भोग के पीछे वो कौन सा आध्यात्मिक विज्ञान काम करता है जो इसे एक भक्त की सबसे बड़ी प्रार्थना और बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद बना देता है? तो आइए आज खाटू कहानी के साथ हम इस दिव्य महाप्रसाद की यात्रा पर चलते हैं। हम जानेंगे सवामणि की पौराणिक कथा, इसके निर्माण की दिव्य प्रक्रिया और इसके पीछे छिपे उन 3 महान आध्यात्मिक रहस्यों को जो ये सिद्ध करते हैं कि सवामणि केवल एक भोग नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का एक संपूर्ण महायज्ञ है। अध्याय 1, सवामणि की अमर कथा। सेठ धनपत का अहंकार और श्याम कृपा। इस कथा का आरंभ होता है सदियों पहले मारवाड़ की धरती पर बसे एक विशाल नगर से। उस नगर में धनपत नाम का एक सेठ रहता था। नाम के अनुरूप ही उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा थी। उसकी हवेलियां आकाश से बातें करती थी, उसकी तिजोरियां सोने और चांदी से भरी रहती थी और उसके व्यापार का डंका दूर दूर तक बजता था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ धनपत का आंगन सूना था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इस एक दुख ने उसके जीवन के सारे सुखों को निगल लिया था। उसका अपार धन उसे कांटों की तरह चुभता था क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। सेठ और सेठानी ने अनगिनत व्रत रखे, अनेकों तीर्थ किए, बड़े बड़े वैद्यों से उपचार कराया, पर उनकी गोद हरी नहीं हुई। समय के साथ धनपत के भीतर का दुख अहंकार में बदलने लगा। उसे लगने लगा कि जब उसका धन ही उसके काम नहीं आ सकता तो फिर ईश्वर भी क्या कर लेगा। वो अभिमानी हो गया और उसने मंदिरों में जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसके नगर में खाटू धाम से भक्तों की एक टोली आई जो गाते बजाते, निशान उठाए खाटू की ओर जा रही थी। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज था और उनके हर श्वास में जय श्री श्याम का जयकारा था। सेठ धनपत ने उन्हें अपनी हवेली से देखा और उपहास से बोला, क्या मिलेगा इन पागलों को खाटू जाकर? पत्थर की एक मूर्त के सामने नाचने गाने से यदि मुरादें पूरी होती तो आज मेरा आंगन सूना न होता। उस टोली के मुखिया एक वृद्ध भक्त ने सेठ की यह बात सुन ली। वो बड़े शांत भाव से सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, आप धन के सागर में बैठे हैं पर कृपा की एक बूंद से वंचित हैं, और हम जैसे निर्धन श्याम नाम की कृपा का पूरा महासागर पी रहे हैं। आप जिसे पत्थर की मूर्त कहते हैं वो हारे हुओं का सहारा है। एक बार अपने धन का अहंकार छोड़कर एक हारे हुए इंसान की तरह उसके दरबार में जाकर तो देखिए। वृद्ध भक्त की आंखों में एक ऐसी सच्चाई और विश्वास था कि धनपत का अहंकार एक पल के लिए डगमगा गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। भक्त के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। पहली बार उसे ये बोध हुआ कि वो सच में हारा हुआ है। अगली सुबह उसने अपना सब कुछ छोड़कर एक साधारण वस्त्र पहनकर चुपचाप खाटू धाम की यात्रा आरंभ कर दी। जब वो खाटू पहुंचा तो दरबार की दिव्यता देखकर स्तब्ध रह गया। बाबा के मनमोहक स्वरूप को देखकर उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसका सारा अहंकार, सारा अभिमान उन आंसुओं में धुल गया। उसने बाबा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे हारे के सहारे, आज तक मैं अपने धन के बल पर जीता था, पर आज मैं एक हारा हुआ पिता, एक हारा हुआ इंसान बनकर आपके द्वार पर आया हूँ। मुझ पापी पर कृपा करो बाबा, मेरा आंगन भर दो। यदि आपकी कृपा से मुझे संतान सुख मिला तो मैं अपने व्यापार की पहली कमाई का 1/4 हिस्सा आपके चरणों में अर्पित करूंगा और उससे आपके भक्तों का पेट भरूंगा। 1/4 हिस्सा यानी केवल पूरा नहीं बल्कि
पूरे से भी थोड़ा अधिक। ये कृतज्ञता की पराकाष्ठा थी। बाबा ने उस हारे हुए सेठ की सच्ची पुकार सुन ली। ठीक 1 वर्ष बाद सेठ धनपत के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे बाबा का वचन याद आया। उसने अपने व्यापार की पहली कमाई का हिसाब किया और उसके सवा हिस्से से सवा मन 50 किलो चूरमे का भोग बनवाया और उसे खाटू धाम लाकर बाबा को अर्पित किया। फिर उस महाप्रसाद को हजारों भक्तों में बिना किसी भेदभाव के वितरित किया गया। कहते हैं उस दिन से ही मनोकामना पूरी होने पर बाबा को सवामणि का भोग लगाने की यह दिव्य परंपरा आरंभ हो गई। अध्याय 2। सवामणि का विज्ञान केवल भोग नहीं, एक दिव्य अनुष्ठान ये तो थी कथा, पर सवामणि की प्रक्रिया अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। इसमें प्रयुक्त होने वाली हर सामग्री और हर क्रिया का एक गूढ़ अर्थ है। सवामणि मुख्यतः चूरमा, दाल बाटी, खीर या अन्य शुद्ध सात्विक व्यंजनों की बनती है, पर इसके मुख्य तत्व 4 हैं। 1. घी। घृत। घी को शास्त्रों में स्नेह अर्थात प्रेम और चिकनाई का प्रतीक माना गया है। ये जीवन को शुष्क होने से बचाता है। सवामणि में प्रचुर मात्रा में घी का उपयोग ये दर्शाता है कि भक्त अपने जीवन में और संसार में प्रेम और स्नेह की वृद्धि चाहता है। वो बाबा से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे जीवन को और मेरे संबंधों को इसी घी की तरह स्नेहपूर्ण और स्निग्ध बनाए रखना। 2. शक्कर। मिठास। शक्कर मिठास और माधुर्य का प्रतीक है। यह वाणी की मिठास और संबंधों के माधुर्य को दर्शाती है। भोग में मिठास मिलाकर भक्त ये प्रार्थना करता है, हे श्याम प्यारे, मेरे जीवन में और मेरी वाणी में ऐसी ही मिठास भर दो ताकि मैं किसी का हृदय न दुखाऊं और सबके साथ प्रेम से रह सकूं। 3. आटा। अनाज। अनाज जीवन का आधार है। ये स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि हमारा ये भौतिक शरीर अन्न पर ही निर्भर है। भक्त अनाज का भोग लगाकर यह स्वीकार करता है कि हे प्रभु, इस शरीर को चलाने वाला अन्न भी आपकी ही देन है। मैं इस आधार को ही आपको समर्पित करता हूँ। 4. मेवे। समृद्धि। मेवे भोग की शोभा और समृद्धि को बढ़ाते हैं। ये जीवन में ऐश्वर्य, सफलता और उत्सव का प्रतीक है। इन्हें भोग में मिलाकर भक्त अपनी समृद्धि के लिए बाबा को धन्यवाद देता है और प्रार्थना करता है कि यह कृपा सब पर बनी रहे। जब ये सभी सामग्री शुद्ध तन और शुद्ध मन से श्याम नाम का जाप करते हुए एक साथ पकाई जाती है तो ये केवल भोजन नहीं रहता, यह एक यज्ञ की आहुति बन जाता है। इसे बनाने वाले सेवकों का भाव, इसे अर्पित करने वाले यजमान का भाव और इसे पाने वाले भक्तों का भाव, ये सब मिलकर इसे महाप्रसाद में रूपांतरित कर देते हैं। अध्याय 3। सवामणि के 3 आध्यात्मिक रहस्य। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि सवामणि बाबा को इतनी प्रिय क्यों है और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। इसके 3 मुख्य रहस्य हैं। पहला रहस्य, कृतज्ञता और समृद्धि का चक्र। सवामणि का सवा शब्द ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। सवा का अर्थ है 1 और चौथाई, 1 क्वार्टर। यह मनोविज्ञान का नियम है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो कृतज्ञता के भाव से थोड़ा अधिक देते हैं। ये और अधिक देने का भाव ब्रह्मांड में समृद्धि और प्रचुरता, अबंडेंस की तरंगे भेजता है। जब आप बाबा को उनकी कृपा के बदले में सवा हिस्सा अर्पित करते हैं तो आप ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि बाबा, आपने मुझे इतना दिया है कि मैं उसे पूरा लौटा भी नहीं सकता। ये तो बस एक छोटा सा अंश है, वह भी कुछ बढ़ाकर। कृतज्ञता का ये भाव ईश्वर को और अधिक देने के लिए प्रेरित करता है। यह एक सकारात्मक चक्र की शुरुआत करता है। आप धन्यवाद के भाव से सवा चढ़ाते हैं, बाबा प्रसन्न होकर आपको 1000 गुना सवा करके लौटाते हैं। सवामणि अभाव या कमी में किया गया सौदा नहीं है, ये भरे हुए हृदय से प्रचुरता के भाव से किया गया धन्यवाद ज्ञापन है। ये बाबा को ये बताने का तरीका है कि आपकी कृपा से मेरा पात्र लबालब भरा हुआ है और अब छलक रहा है। दूसरा रहस्य, अन्नदान का महापुण्य और सामाजिक समरसता। शास्त्रों में अन्नदान को महादान कहा गया है। आप किसी को धन देंगे तो हो सकता है वो उसका दुरुपयोग करे। आप किसी को वस्त्र देंगे तो वो कुछ समय बाद फट जाएंगे, पर जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आप सीधे उसकी आत्मा को तृप्त करते हैं। सवामणि का भोग कभी भी अकेले नहीं खाया जाता। इसका मूल सिद्धांत ही वितरण है। जब एक यजमान सवामणि कराता है तो वह केवल अपनी मन्नत पूरी नहीं कर रहा होता, वो अनजाने में ही हजारों लाखों लोगों की सेवा का पुण्य भी कमा रहा होता है। उस प्रसाद को खाने वालों में अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, ऊंची जाति का भी होता है, नीची जाति का भी होता है। जब सब एक ही पंगत में बैठकर एक ही महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उस क्षण के लिए सारे सामाजिक भेदभाव मिट जाते हैं।
श्याम का दरबार समानता का दरबार है। सवामणि उस समानता का जीवंत प्रतीक है। यह एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें एक व्यक्ति की प्रार्थना पूरे समाज की सेवा का माध्यम बन जाती है। आपकी व्यक्तिगत भक्ति नर सेवा नारायण सेवा के विराट सिद्धांत से जुड़ जाती है। इसी कारण से सवामणि का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा रहस्य, अहंकार और भौतिकता का विसर्जन। मनुष्य को दो ही चीजों का सबसे बड़ा मोह होता है, धन भौतिकता और उस धन से उत्पन्न मैं अहंकार। सवामणि का अनुष्ठान इन दोनों मोहों पर सीधा प्रहार करता है। जब आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बाबा के भोग के लिए अर्पित करते हैं तो आप अपने भीतर के भौतिकता के मोह का त्याग कर रहे होते हैं। आप ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि यह धन मेरा नहीं बल्कि आपकी ही देन है और मैं इसे आपके ही भक्तों की सेवा में वापस लौटा रहा हूँ। यह आपकी कमाई को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है और जब आप उस प्रसाद को बिना किसी भेदभाव के सबके साथ बांटते हैं तो आप अपने अहंकार का विसर्जन करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि मैं ये सवामणि करा रहा हूँ। आप केवल एक माध्यम बन जाते हैं। दाता केवल श्याम रह जाता है और बाकी सब उस महाप्रसाद को पाने वाले भक्त। ये मैं से हम और हम से श्याम तक की यात्रा है। सवामणि आपके धन को भी शुद्ध करती है और आपके मन को भी। तो मेरे श्याम प्रेमियों, अब आप जब भी सवामणि का प्रसाद पाएं, तो उसे केवल एक मीठा व्यंजन समझकर न खाएं। ये समझें कि आप किसी भक्त की वर्षों की प्रार्थना, उसकी कृतज्ञता, उसकी सेवा और उसके समर्पण के सार को ग्रहण कर रहे हैं। सवामणि केवल पेट भरने का साधन नहीं, यह आत्मा को तृप्त करने वाला महाप्रसाद है। ये बाबा के उस वचन का प्रतीक है कि जो मुझे भरे हुए हृदय से थोड़ा सा भी अधिक देता, मैं उसके जीवन को अपनी कृपा से सवाया कर देता हूँ। बाबा श्याम आप सभी के हृदय को श्रद्धा से और भंडारों को समृद्धि से भर दे, ताकि आप सब भी अपने जीवन में इस दिव्य महायज्ञ का आयोजन कर सके। यदि आपने कभी सवामणि का प्रसाद चखा है या इस अनुष्ठान का अनुभव किया है, तो अपने उस दिव्य अनुभव को कमेंट्स में लिखकर हर श्याम प्रेमी तक पहुँचाएं। श्याम भक्ति के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए खाटू कहानी से जुड़े रहें। बोलिए लखदातार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय।